नो केमिकल, नो डाई, जस्ट होम रेमेडी वाई, व्हाट अ ब्रिलियंट उपाय। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेरे खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबाज प्लेस। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त हेयर के लिए हेयर डाई बताने वाली हूँ। और ये हेयर डाई इस तरह का है कि आपके बालों में ये एलर्जी भी नहीं करेगा। और वो लोग जो केमिकल अप्लाई नहीं कर सकते, बाज़ार के हेयर डाई अप्लाई नहीं कर सकते, किसी भी कंपनी का डाई उनको बालों में एलर्जी कर जाता है, या उनकी रूट्स जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, या कुछ भी इस तरह का प्रॉब्लम अगर उनके बालों के साथ है, तो ये रेमेडी उनके मसलों का बहुत ज़बरदस्त सा सोल्यूशन है। और कुछ लोग अगर महागनी शेड देना चाहते हैं तब इससे महागनी शेड भी आराम से आ सकता है। और अगर कुछ ब्लैक करना चाहते हैं तो ये ब्लैक भी आपके वाइट बालों को ब्लैक भी कर देगा जस्ट इन 30 मिनट्स में। ये सारी रिसर्च के साथ बहुत अच्छे तरीके से ये रेमेडी बनाई गई है। आप बेधड़क होकर अप्लाई कर सकते हैं। बस अपनी दुआ में मुझे याद कर लिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर कर दें अगर वीडियो पसंद आ जाए। वैसे कोशिश तो पूरी की है, मेहनत भी की है कि आपको वीडियो पसंद आए, और ये काफ़ी इफेक्टिव रेमेडी भी है। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। हेयर डाई तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें शामिल है ये मेहंदी। ये ग्रीन वाली पीसी हुई मेहंदी आपको बाज़ार में कहीं से भी मिल जाएगी। ये है जी चाय की पत्ती, और ये है चारकोल और सिकाकाई पाउडर, ये मिक्स हुआ है। और ये है नेस्ले की कॉफ़ी, और इसमें हम डालेंगे पीसी हुई फिटकड़ी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बालों के लिए एक नेचुरल डाई तैयार करेंगे जो आपके सफ़ेद बालों को ब्लैक कर देगा सिर्फ 30 मिनट्स में। सबसे पहले हम पैन चूल्हे पर रखेंगे, मीडियम आंच आपने रखनी है। उसमें आपने 2 गिलास पानी डालना है, और 2 गिलास पानी डालने के बाद इसमें हम 2 चम्मच डालेंगे चाय की पत्ती, कोई सी भी हो जो आपके घर मौजूद हो, जो आप चाय पीते हो। ये इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में मौजूद होंगी, इजीली मिल जाएंगी, आप आराम से अपना डाई तैयार कर सकते हो। और इसमें कोई केमिकल इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये आपने डाल देना है 2 चम्मच चाय की पत्ती, और 2 टेबलस्पून ही आपने डालना है कॉफ़ी। बस मैं रेमेडी तैयार करने लगी थी, कॉफ़ी जी थोड़ी बची हुई है हमारी कॉफ़ी का एंड होने वाला है, लेकिन आपने 2 टेबलस्पून ही डालनी है। मैंने थोड़ी सी कम डाली है क्योंकि कॉफ़ी थोड़ी ख़त्म फिनिश थी, तो मैंने कहा बाज़ार मार्केट में लेने के लिए जाऊँ। ये जी हमने डाला है चारकोल और सिकाकाई। ये पीसी हुई सिकाकाई पाउडर आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएगा। ये चारकोल और पिसा हुआ सिकाकाई, उसका 1 टेबलस्पून आपने डालना है भर के। अब इसको थोड़ी देर पकने देना है। उसके बाद हम 2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मेहंदी के। आप इसी क्वांटिटी को, चीज़ों की इसी क्वांटिटी को बालों के हिसाब से बढ़ा भी सकते हो। ये एक इनके मीडियम बालों के लिए है, और थोड़े बालों के लिए जिनके बाल थोड़े वाइट हो रहे होते हैं, वो चाहते हैं हम पूरे बालों को डाई ना लगाएं, हम सिर्फ वाइट बालों को डाई लगा लें, तो उसके लिए मैं ये इतनी क्वांटिटी में तैयार कर रही हूँ। तो आप इससे ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो चीज़ों को डबल करते जाएं। अब इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम थोड़ा इसको पकाएंगे। पहले चाय की पत्ती डालने के बाद थोड़ा सा पकाना है, फिर इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद थोड़ा सा पकाना है। ये हमने डाली है पिसी हुई फिटकड़ी, चौथाई हिस्सा चाय का, सॉरी टेबलस्पून का चौथा हिस्सा, चुटकी से थोड़ा सा बड़ा, और जो है ना टेबलस्पून का चौथा हिस्सा हमने फिटकरी का डाला है जो कि पीसी हुई थी। अब आंच थोड़ी सी मैंने तेज़ की है, और ये अच्छे से मैं इसको पकाने लगी हूँ। तकरीबन आपने 10 से 15 मिनट तक इसको पकाना है। 10 मिनट तो एटलीस्ट लगेंगे इसको पकाने में, तो आपने इसको अच्छे से पका लेना है। ये देखें, ये पकते पकते थोड़ा इस तरह से ये गाढ़ी फॉर्म में आ जाएगा। ये इतना हो, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से हो, तो तब आपने इसको उतार लेना है। उतारने के बाद हम एक मलमल के कपड़े में इसको छान लेंगे। छलनी में इसको इसलिए नहीं छानना कि उसमें बहुत अच्छे से नहीं ये छनता। ये देखें, अब ये बिल्कुल मुलायम डाई की तरह हमारे पास आ जाएगा। जितना भी हमारे पास चाय की पत्ती है, या जो है इसमें चारकोल है, या इसमें सिकाकाई का है पाउडर, डस्ट वगैरह, वो सब निकल जाएगा, क्योंकि ये सब बालों में अटक जाता है और फिर बाल डिस्टर्ब होते हैं। तो ये सब बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें हैं। ये आपके बालों को रौनक बख्शेंगी, ताकत बख्शेंगी, चमक लेंगी, नेचुरल डाई भी करेंगी, और आपके ऐसा ऐसा वाइट बाल जो हैं वो ख़त्म होना भी शुरू हो जाएंगे। इसकी ये खसूसियत है, अगर आप इसको हफ्ते में 1 दफ़ा लगाना शुरू कर देना, तो आपके जो वाइट बाल हैं वो काफ़ी हद तक बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएंगे, और वाइट बालों पे जो रंग पक्का होता चला जाएगा, तो वो बहुत जल्दी फिर वाइट नहीं होंगे, बल्कि वो ब्लैक ही दिखेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त सा हमारे पास एक अर्क आ गया है। तो ये अर्क अगर आपको ज़्यादा पतला लगे ना, तो आप इसमें 1 चम्मच और भी मेहंदी का ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच और मेहंदी का ऐड किया है। ये मेरे पास क्लाइंट आई हुई थी,
اندر صحیح وائٹ بال نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے میں باہر دن کی روشنی میں باہر آ کر آپ کو دکھا رہی ہوں. یہ دیکھیں کس طرح سے وائٹ بال ہیں، اور یہ کوئی کیمیکل والا ڈائی اپلائی بھی نہیں کر سکتی. یہ دیکھیں اندر آ کے یوں چمک میں نا وائٹ بال صحیح سے نظر نہیں آ رہے تھے. تو ہم ان کے وائٹ والے ایریا کے اوپر، کیونکہ اندر پارلر کی لائٹس آن ہوتی ہیں نا، تو پھر ایسے چمک کی وجہ سے آپ کو واضح نہ دکھتے، اس لیے میں نے باہر بٹھا کے پہلے آپ کو وائٹ بال دکھا دیے ہیں. ابھی آپ نے برش کی مدد سے نا ایسے کر کے اس کو اچھے سے اپلائی کر لینا ہے، جیسے بالکل ہم ڈائی اپلائی کرتے ہیں. اب انہوں نے پورے بالوں پہ اپلائی نہیں کروایا، اور یہی میرے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ بے شک آپ مجھ سے جتنے مرضی چارجز لے لیں، لیکن کم سے کم مجھے ایسا ڈائی لگا دیں جو میرے بالوں کو ہیلتھ بھی دے اور اس میں کیمیکل نہ ہو، کیونکہ کیمیکل والی چیز مجھے الرجی کر رہی ہے. میرا سانس بھی پھول جاتا ہے، میرے جو ہے بالوں کے اندر چھوٹے چھوٹے دانے بھی بن جاتے ہیں. تو پھر میں نے کہا کیوں نہ یہ میں اپنے ویور سے بھی شیئر کر لوں، کسی اور کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے، تو ان کی یہ پرابلم بھی سالو ہو جائے گی اور کلائنٹ کا بھی کام اچھے سے ہو جائے گا. تو میں نے ان کے لیے یہ ڈائی تیار کیا ہے. ان کو میں نے کہا چلیں آپ آدھا گھنٹہ 20 منٹ ویٹ کریں، میں آپ کے لیے ڈائی تیار کرتی ہوں جو کہ بالکل کیمیکل فری ہوگا، اور آپ کو ایک ہربل چیزوں کے ساتھ بہت اچھا سا ڈائی مل جائے گا. تو یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے ان کو میں نے لگا کے جسٹ آدھے گھنٹے کے لیے میں نے چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد ہم نے ان کو واش کرایا تھا. یہ پورا اپنے سر اپلائی کر لینا ہے. اپلائی کرنے کے بعد اگر آپ سر کے اوپر کوئی شاور کیپ وغیرہ دے دیں یا شاپر دے دیں تو زیادہ بیٹر ہوگا. یہ دیکھیں ڈرائر سے ہم نے ان کے بال ڈرائی کیے ہیں، لگانے کے بعد واش کر لیا تھا، اور واش کرنے کے بعد پھر اس طرح سے یہ آپ بال کھول کر بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کے اندر وائٹ بال بہت اچھے سے کور ہو چکے ہیں. یہ دیکھیں پھر ایک اور کلائنٹ بھی میرے پاس آئی تھیں، تو وہ چاہ رہی تھی کہ ان کا ریڈ مہاگنی سا کلر ہو، تو پھر میں نے گرین سمپل مہندی کی بجائے نا تو ریڈ مہندی اس میں ایڈ کر دی تھی. تو ریڈ مہندی کے ساتھ کیا ایفیکٹ آتا ہے آپ اگلے کلپ میں دیکھیں اور انجوائے کریں. یہ دیکھیں ان کے بال پوری طرح سے کور ہو چکے ہیں. ہلکا ہلکا سا بیچ میں ٹنٹ سا آ رہا ہے، ریڈ سا شیڈ بھی آ رہا ہے، تو وہ اچھا لگ رہا ہے. مہندی والا شیڈ ہلکا سا دے رہے ہیں بال، لیکن ان کے وائٹ بال بہت اچھے سے ان کی کوریج ہو گئی ہے. تو آپ اگر ہر ہفتے، جن کے بہت زیادہ وائٹ بال ہیں نا، وہ ہر ہفتے بھی اپنے بالوں کے اوپر اپلائی کرتے رہیں تو ایک وہ وقت آئے گا ان کے بالکل وائٹ بال ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو جب آپ آزمائیں گے تو مجھے ضرور بتائیے گا. یہ بہت زبردست ریمیڈی ہے، آپ ضرور اپلائی کریں. آپ کو آج تک یوٹیوب پر جتنی ریمیڈیز ملیں گی ان سے یہ بالکل ہٹ کر ہے، کیونکہ یہ میرا اپنا بنایا گیا نسخہ ہے، اور میں اسی طرح سے بالوں کو جو ہے نا کیمیکل فری بھی ڈائی کرتی ہوں. یہ دیکھیں یہ میں نے ریڈ مہندی ایڈ کر کلائنٹ کے بالوں پہ کیمیکل فری ڈائی دیا ہے. تو یہ کتنا زبردست ان کا ایفیکٹ آیا ہے، اور یہ بہت خوش ہوئی ہیں. جی تو ویورز، آج کی ریمیڈی یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اپلائی ضرور کیجیے گا. اور جب آپ کو پسند آ جائے تو کمنٹ باکس میں اچھے سے کمنٹ بھی چھوڑ دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت، کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.